जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल में, जो मेरा चैनल है माँ ब्रह्माणी की कृपा। अब मैं अपने इस चैनल पर धार्मिक कथाएं और धार्मिक जानकारियाँ देती हूँ। आज मैं आपको शीतला सप्तमी कब है और इसका मुहूर्त कब है, किस दिन इसकी पूजा की जाएगी और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। शीतला सप्तमी के साथ मैं आपको शीतला सप्तमी की 2 कहानियाँ और एक पीपल पतवारी की कहानी, एक विनायक जी की कहानी और अंत में तपसी लपसी की कहानी साथ में कहूँगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी कहानी आपको मैं इस वीडियो में सुनाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अक्सर कई जगह शीतला माता की पूजा मंदिरों में होती है और कई जगह घरों पे होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में अक्सर ज़्यादातर लोग घर पर ही पूजा करते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि घर पर हम कैसे पूजा करें, इनका स्वरूप क्या बनाएं, तो मैं बताती हूँ आपको। हमारे राजस्थान में अक्सर जो मकान बनाने वाली ईंटें होती है उनको माँ शीतला माता का रूप दिया जाता है। उन रूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले होली से पहले ही हम इनके लिए कपड़े बना के रख देते हैं, ताकि हमें शीतला सप्तमी के दिन कोई सिलाई बुनाई करने का काम न पड़े। क्योंकि हम लोग शीतला माता की पूजा से पहले ही हम सिलना बुनना सब कुछ बंद कर देते हैं, इसलिए इनके कपड़े पहले से ही हमें तैयार करना चाहिए, ताकि हम उन्हें पहना सके, इनका श्रृंगार कर सके। फिर इनको हम पुष्पों से और नीम के पेड़ के पत्तों से, जो आप खुद देख सकते हैं मेरे घर पर मैंने ये छवि बनाई हुई थी, और हम इस तरह से पूजा करते हैं। जो पास में मैंने नीम के पत्ते रख दिए हैं ताकि इनको पेड़ों का और हरियाली का एहसास हो। और फिर मैंने इनके सामने भोग रख दिया था, अबीर गुलाल से इनकी पूजा कर दी थी। और हम अक्सर ज़्यादातर शीतला माता को दिया नहीं करते हैं, पता नहीं आपके यहाँ करते हैं या नहीं करते, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर शीतला माता के पास दिया नहीं करते हैं कि सबके यहाँ पर अपनी अपनी प्रथा होती है। क्योंकि उस दिन हम उनको ठंडा भोजन देते हैं, ठंडा ठंडी करते हैं, ठंडे पानी से नहलाते हैं, सब कुछ ठंडा ठंडा करते हैं, इसलिए हम लोग दिया इनके पास नहीं करते। इस तरह से हमारे यहाँ पर शीतला माता की पूजा होती है। अगर आप चाहो तो घर पर आप इस प्रकार से शीतला माता की पूजा कर सकते हो। अब आगे मैं आपको शीतला माता की सारी जानकारी दूंगी, व्रत विधि बताऊंगी और इनकी किस तरह से पूजा अर्चना की जाती, ये सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। होली के 6 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। छठ के दिन ठंडा खाना बनाकर सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसी ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं और स्वयं भी खाते हैं। खाने में लापसी, खाजा, चूरमा आदि बनाए जाते हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मूली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, राब, धूप, आरती, लापसी, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं लेते हैं। शीतला माता की पूजा कर पतवारी माता की पूजा करने के बाद कहानी कहते हैं। बाजरे के दानों से खेत में बोते हैं। होली ठंडी करनी चाहिए। गणगौर पूजा में काम आने वाले ज्वारे के कूड़े विवाहिता सप्तमी को बोती है। अब शीतला सप्तमी की मैं शुभ मुहूर्त कब है वह बताती हूँ। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। कोई अष्टमी के दिन माता जी की पूजा करते हैं तो कोई सप्तमी के दिन। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे बासोड़ा नाम से भी जानते हैं। इस दिन माता शीतला की विधिवत पूजा करने के साथ बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसी कारण से व्रत सप्तमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। मान्यता है कि विधिवत तरीके से माता शीतला की पूजा करके साथ व्रत रखने से हर दुख, दर्द, रोग से मुक्ति मिल जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 22 मार्च को सुबह 4:23 पर। अष्टमी तिथि का समापन 23 मार्च की सुबह 5:23 पर हो रहा है। यानी शीतला अष्टमी के दिन जो पूजा करेंगे वो 22 मार्च को करेंगे शनिवार के दिन, और शीतला सप्तमी की जो पूजा करेंगे वो 21 मार्च को शुक्रवार को करेंगे। शीतला सप्तमी का पूजा का मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:16 से लेकर शाम को 6:26 है। पूजा मुहूर्त की अवधि करीब 12 घंटे 10 मिनट तक रहती है। इसके पीछे पौराणिक
कहानी इस प्रकार है। चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुमार के घर गई। कुमार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने के बाद माता थोड़ी ठंडी हुई और बोली कि कुमार, मुझे भूख लगी है। कुमार ने रात की ठंडी राब और रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुमार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा कि और पूरा गांव जल जाएगा, लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा। माता के कहे अनुसार सारी नगरी में आग लग गई। सारी नगरी में आग लग गई और सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार, तूने कोई जादू टोना किया है क्या, जिससे सारा नगर तो नष्ट हो गया, लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोग ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण माता को कोप हुआ है और नगर में त्राही त्राही मची हुई है। लोगों ने पूछा कि माता कहाँ है, तो कुम्हार कहने लगा कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया है, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए हैं। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया है, जिससे मुझे ठंडक मिली है। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा कि माता अब हम क्या करें, तो माता बोली कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन ठंडा खाना बनाए और सप्तमी के दिन वही खाने से मेरी पूजा करे और मुझे भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब माता का अगता रखेंगे, यानी कोई सिर नहीं धोएगा, कोई सिलाई नहीं करेगा, कोई कूटना पीसना भी नहीं करेगा। छठ के बनाए भोजन से माता को सप्तमी में पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। राजा ने कहा जैसा ही लोगों ने किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न रहना। भूल चूक हो तो माफ़ करना। बोलो जय शीतला माता की जय। इसकी दूसरी कहानी भी इस प्रकार है। एक बार एक राजा ने एकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगाता था और न ही वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को ही खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसके भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विधिवत प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राज और पुत्र और दूसरा एक लौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनसे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय कर सकता था उसने किया, वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया। मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसमें ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी
के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों को में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग दूसरे को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस तरह मेरी दूसरी कहानी समाप्त हुई। अब मैं आपको इसमें पतवारे की कहानी भी कहती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है। औरतें ने जवाब दिया कि इसको करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा, तो क्यों यहाँ बैठी है। उसने कहा कि मेरे साथ दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाटे टिंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसने हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि यह बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तब बहू ने आकर देखा कि बहुत सा धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची है और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे टिंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है, हिसाब मांगती है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान बाटे उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है। सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। विनायक जी, अंत में मैं आपको विनायक जी की कहानी भी कहूँगी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी को पूजा करके भोग लगाती, फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वह कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब बहू ने अपनी सासू से कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, सासू बोली इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा कि विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्र हुए। बहू आई, निज मंदिर में आकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली कि मैं तेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया,
सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी। बहू ने कहा कि मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से भी घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भूख लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी। अब उंगली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे ही सभी पर कृपा करना। जय बोलो विनायक जी महाराज की जय। अब आखिर में आपको मैं तपसी लपसी की कहानी भी सुनाती हूँ। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा और नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। जब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली, तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा, और लपसी ने कहा कि मैं बड़ा। तब नारद जी बोले तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं देवे तो फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो फल तुझे मिलेगा। तब से तपसी लपसी की कहानी कही जाती है। इस प्रकार आज की मेरी ये शीतला माता की कहानी और उसके साथ 3 और कहानियाँ समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी है सुनने में, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी, जय बोलो शीतला माता की जय।